नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली के दौरान सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले में बदलाव की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में ताहिर हुसैन की याचिका का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की उनके खिलाफ यूपीए प्रावधानों को लागू करने की चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई को बाधित करने और इसे रोकने की कोशिश है। ग्रीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांग कर रहे किसान संगठन किसान महापंचायत की सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपने शहर का गला घोट दिया है और अब शहर के अंदर प्रदर्शन करना चाहते हैं। हर साल की तरह ही एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का गैस चैम्बर में तब्दील होना तय है। पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और निगमायुक्त यशपाल यादव ने आम जनता द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने व निगम अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली के दौरान सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के फैसले में बदलाव की मांग के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। अगर आपको भी लगता है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है तो आप कंटेम्प्ट याचिका क्यों नहीं दायर कर रहे? दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा इस मामले पर सुनवाई टाल दी जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई टाल भी दी है और अब 22 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में पटाखे पूर्ण तरीके से बैन नहीं है। ग्रीन पटाखों को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्वीकृति दी गई है और राज्य सरकार एयर क्वालिटी को देखते हुए 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश पारित कर सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिहाजा हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को निर्देश दे कि वह अपने फैसले में बदलाव करे। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस ने हाई कोर्ट में ताहिर हुसैन की याचिका का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की उनके खिलाफ यूपीए प्रावधानों को लागू करने की चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई को बाधित करने और उसे रोकने की कोशिश है। ताहिर हुसैन की याचिका के जवाब में पुलिस ने कहा कि यूपीए के तहत दर्ज मामले में उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर किसी भी तरह की दिक्कत पर केवल निचली अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली पुलिस के जवानों में रिकॉर्ड लाया जाए और दिल्ली पुलिस मामले अगले सुनवाई में 29 को करेगी। तीन कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांग कर रहे किसान संगठन किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आपने शहर का गला घोट दिया है और अब शहर के अंदर प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसान संगठन ने अदालत से जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी थी। इसके अलावा कोर्ट ने किसानों से कहा कि आपके विरोध करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की संपत्ति नष्ट नहीं कर सकते। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। बता दें कि जस्टिस एम खानकर और सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि आपने शहर का गला घोट दिया है और अब आप शहर के अंदर आना और उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों से परेशान करते हुए देखा जा रहा है। इसी तरह विरोध जारी करने का मतलब क्या है? अगर आप कोर्ट पर भरोसा है तो विरोध के बजाय तत्काल सुनवाई पर काम करें। तो हर साल की तरह एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का गैस चैम्बर में तब्दील होना तय माना जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आने लगी है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के VIRS सैटेलाइट इमेजरी में दिखाया गया है कि लाल बिंदु और की ओर इशारा कर रहा है। राजधानी की हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने चेतावनी भी दे दी है कि इस साल उत्तर भारत के खेतों में लगी आग पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिक तीव्र होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से मानसून की वापसी में देरी हुई है। उनका कहना है कि इससे राजधानी की हवा और भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। नासा के फायर मैप से पता चलता है कि हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अभी से पराली जलाई जाने लगी है।
फायर मैप ने इन इलाकों का रेड अलर्ट भी जारी कर दिखाया है। हालांकि शाम होते होते इसमें थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आसमान में बादल छाए रहने और बारिश के कारण इसमें थोड़ी राहत दिखाई दी है। वहीं निगमायुक्त यशपाल यादव ने आम जनता द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने, विभिन्न न्यायालयों में लंबित केसों पर विचार करने, आवारा पशुओं को पकड़ने के कार्य में तेजी लाने और जनता द्वारा बाजारों की पड़ंगियों, दुकानों के सामने, सड़क के दोनों तथा और सार्वजनिक स्थानों पर गैर कानूनी तरीके से किए गए कब्जों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं। वह निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम की सरकारी जमीन तथा सार्वजनिक स्थानों पर गैर कानूनी तरीके से किए गए अतिक्रमणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम के सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे हर जोन में एक प्रभावी कार्य योजना बनाएंगे। ये पता करेंगे कि कहां किन किन लोगों ने अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे लोगों को तत्काल कब्जा छोड़ने को कहें। इसके बाद यदि संबंधित व्यक्ति अथवा दुकानदार कब्जा मुक्त नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाएगी। शहर के जरूरतमंद लोगों को ब्लड उपलब्ध कराने और 2 ब्लड मोटिवेटर को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। राजस्थान में हनुमानगढ़ में ह्यूमन सोशल फाउंडेशन और इंडिया ब्लड हेल्पलाइन की टीम द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस व राष्ट्रीय रक्तदान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद के योगेश सहल और राहुल सलूजा को सम्मानित किया गया। फरीदाबाद ब्लड मोटिवेटर टीम के सदस्य सेक्टर 10 निवासी योगेश सहल और सेक्टर 55 निवासी राहुल सलूजा ने बताया कि उनकी टीम देश भर में जरूरतमंदों को हर प्रकार के ग्रुप का खून उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इसके लिए हर शहर में 500 से 700 लोगों की टीम बना रखी है। ऑन डिमांड ग्रुप के रक्तदाताओं को भेजकर रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि वह लोग करीब 6 साल से मोटिवेटर का कार्य कर रहे हैं। अब तक फरीदाबाद में करीब 2.5 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में मिला सम्मान पूरे शहर का सम्मान है। यूपी के लखीमपुर खीरा में हिंसा के मामले में मारे गए किसानों के प्रति कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और कैंडल मार्च निकालकर यूपी सरकार की निंदा की है। कांग्रेसियों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी व राज्यसभा सांसद दीपेन हुड्डा की गिरफ्तारी को लेकर भी नाराजगी जताई। हरियाणा कांग्रेस ओसीबी सेल के प्रदेश चेयरमैन ललित भड़ाना के नेतृत्व में ओबीसी कार्यकर्ताओं ने माशा जुलूस निकाला है और बता दें कि भाजपा सरकार के इस कृत्य को कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है। यहाँ जुलूस क्षेत्र के बाजारों से होकर गुजरा और एनआईटी के लेजर वैली पार्क पर समाप्त हुआ। कांग्रेसियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। अपने हकों की आवाज उठाने वाले किसानों पर जिस प्रकार मंत्री पुत्र ने गाड़ी चढ़ाई है, उनको कुचलकर मार दिया गया है। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। लेकिन वहां की सरकार दोषी मंत्री व उसके पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने भी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने जा रही कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेन हुड्डा को जिस प्रकार पुलिस ने रोका है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी निंदा की है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बुलेटिन की आगे शुरुआत करेंगे। बता दें, भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर मनेगा। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी आ सकते हैं। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्थापना दिवस कई मायनों में अहम है। सबसे प्रमुख तो यह है कि भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय को 50 साल पूरे हो गए। भारतीय वायुसेना इस खास मौके पर उस विमान अजित जीनेट के प्रदर्शन करने जा रही है जिसने 1971 के युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। इस बार का स्थापना दिवस भी आत्मनिर्भर एवं सक्षम थीम पर आयोजित होगा। यूके ने यह विमान बनाया है। सिंगल सीट इंटरसेप्टर है। इस विमान को वायु सुरक्षा और ग्राउंड अटैक की भारी मार के लिए जाना जाता है। 1971 के युद्ध में भारत के सिंगल सीटर विमान ने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन खदेड़ दिए थे। पाक के 2 विमानों को नष्ट कर दिया गया था। पाकिस्तान को हराने में इस विमान ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई स्तर पर एक्शन शुरू कर दिए गए। जहां धूल प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई गई टीमें अलग अलग निर्माण साइट पर जाकर निरीक्षण कर रही हैं। वहीं गुरुवार से परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट टीम भी हरकत में आ गई है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा चालान वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी के बिना गाड़ी चलाने वालों के लिए हो रहा है। स्कूटर, बाइक से लेकर 4 पहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए भी चालान कट रहे हैं। वैध पीयूसी के बिना गाड़ी चलान बहुत महंगा पड़ रहा है और इसके लिए 10,000 रुपए तक का चालान किया जा रहा है। इसके साथ ही 15 साल पुरानी गाड़ी अगर सड़क पर चलती पाई जा रही है तो उसे जब्त किया जा रहा है। परिवहन विभाग के जॉइंट कमिश्नर नवलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक पहले दिन एनफोर्समेंट की 30 से ज्यादा टीमों को प्रदूषण के खिलाफ अभियान में लगाया गया और 250 से ज्यादा चालान हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रदूषण के खिलाफ अभियान में सभी अपना सहयोग दें और अपनी गाड़ी को वैध पीयूसी के साथ ही चलाएं। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, सबको मिलकर इस अभियान में शामिल होना है। विभाग का यह अभियान और तेज होगा और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी जारी रहेगी। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में सरकारी स्कूल के अंदर हुई हत्याओं की वारदात ने सबको हिला दिया है। परिसर के अंदर घुसे आतंकियों ने 2 टीचरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। बता दें कि प्रत्याशियों की माने तो आतंकियों ने दोनों टीचरों का पहचान पत्र देखा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। आतंकियों ने पहचान देखकर पाया कि महिला प्रिंसिपल कश्मीरी सिख समुदाय की हैं, वहीं टीचर कश्मीरी पंडित हैं। उन दोनों के शरीर में बंदूक सटाई और ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी। दोनों को मारने के बाद आतंकी मौके से फरार हो निकले। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिस्टल चलाने वाले 3 आतंकवादी संगाम ईदगाह बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह करीब 10:30 बजे घुस गए। इन दोनों ने ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी, इसीलिए स्कूल में कोई बच्चे भी नहीं थे। सिर्फ स्कूल के स्टाफ को सुबह कुछ घंटों के लिए बुलाया जा रहा था। आतंकियों ने सारे स्टाफ का पहचान पत्र चेक किया। उन्होंने ये पुष्टि की कि उनमें से कौन कश्मीरी और मुसलमानों के अलावा किसी अन्य समुदाय से था। चेकिंग के बाद आतंकियों ने 44 वर्षीय सुपिंदर कौर और उनके सहयोगी दीपक चंद को बाहर कर दिया। तो दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बिहार के पटना से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र को दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल की 50 से अधिक छात्राओं और टीचरों को ऑनलाइन स्टॉक करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि आरोपी नाबालिग लड़कियों से संपर्क करने और उन्हें परेशान करने के लिए वर्चुअल नंबरों के साथ फर्जी कॉल करने के लिए वर्चुअल नंबरों के साथ एक फर्जी कॉल करने के लिए हाईटेक ऐप का इस्तेमाल किया करता था। इस सिलसिले में इस साल 6 अगस्त को दिल्ली के पीएस सिविल लाइंस थाने में एक शिकायत भी करवाई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक ऑनलाइन स्टॉकर स्कूल की नाबालिग लड़कियों को स्टॉक कर रहा है और व्हाट्सएप मैसेजेस भेजकर परेशान कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसने अपनी महिला परिचितों से संपर्क करने के लिए नाबालिग लड़कियों के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनाए। इसके अलावा उसने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी मॉब्ड अश्लील तस्वीरें भी शेयर करी हैं। आरोपी ने पिछले 3 वर्षों से 33 वर्चुअल नंबरों का उपयोग करके 50 से अधिक लड़कियों को परेशान किया। तो कार्य समिति में यूपी के 2/3 चेहरे बदल गए हैं। एकला चलो की नीति से सरकार संगठन को सांसद में डाल रहे वरुण गांधी के ऊपर कतरते हुए उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति से बाहर कर दिया गया है। बाहर होने वालों में यूपी से मेनका गांधी के अलावा पूर्व सांसद विनय कटियार व कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया भी शामिल हैं। योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक और स्वामी प्रसाद मौर्य भी कार्य समिति का हिस्सा होंगे। सवाल ये उठ रहा है कि चुनावी मौसम में बीजेपी ने वरुण गांधी को किस बात की सजा दी है। अब वरुण गांधी क्या करेंगे?
कभी वरुण गांधी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि अगर उनके नाम से गांधी नहीं होता तो वह 29 साल की उम्र में सांसद नहीं बनते। फिलहाल भाजपा में उनकी मौजूदा भूमिका पर यह स्वीकृति अधिक मुफीद लगती है। 2009 में चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के आरोपों के बाद वरुण गांधी हिंदुत्व के फायर ब्रांड के चेहरे के तौर पर ऐसे चर्चित हुए कि उन्हें यूपी में सीएम का फेस तक कहा जाने लगा। लेकिन 2014 के बाद से वह लगातार हाशिए की ओर से बढ़ रहे हैं। राजधानी में बृहस्पतिवार से प्रदूषण को लेकर एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत पहले दिन प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अवहेलना करने पर दिल्ली सरकार ने लॉज एंड ट्यूबो कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को नोटिस भी जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में नियमों का पालन नहीं करने पर निर्माण स्थल पर काम बंद करा दिया जाएगा और हर दिन 5 लाख का जुर्माना लगेगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बृहस्पतिवार को प्रगति मैदान स्थित एंटी करनाल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने उक्त कार्रवाई को लेकर मामले की प्रतिदिन की रिपोर्ट भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत 31 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी का काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग को सूचना मिली थी कि प्रगति मैदान की टनल बनाने वाली कंपनियां L&T द्वारा बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद निरीक्षण करने पर चारों तरफ धूल फैली हुई पाई गई है। वहीं धूल को ढकने वाली तिरपाल भी टुकड़ों टुकड़ों में फटी हुई थी। तो एक लंबी अवधि के बाद दिल्ली में कोरोना महामारी को लेकर स्थिति राहत भरी हुई है। जहां सरकार ने कोरोना के अस्थायी केंद्रों को बनाया था, वहां अब बिस्तर खाली पड़े हैं। यहां एक भी कोरोना संक्रमित रोगी उपचाराधीन नहीं है। संक्रमण की दूसरी लहर निकलने के बाद करीब 3 महीने तक दिल्ली में संक्रमण दर में आई लगातार गिरावट के परिणाम अब इन केंद्रों के जरिए दिखाई देने लगे हैं। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना मरीजों को समय पर उपचार देने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष कोविड निगरानी केंद्र, कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड आईसीयू केंद्र तक की स्थापना की थी। लेकिन दिसंबर 2020 में स्थिति नियंत्रण में आने के बाद भी यहां उपचाराधीन मरीजों की संख्या बरकरार थी, जो इस साल मार्च और अप्रैल माह में आई दूसरी लहर के दौरान कई गुना अधिक बढ़ गई थी। लेकिन जून माह के बाद लगातार संक्रमण में आई कमी के चलते पहली बार कोविड अस्थायी केंद्र खाली हुए हैं। किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर राकेश पांडे ने फेसबुक पर मार्क्स जिहाद का आरोप लगाते हुए पोस्ट किया है कि केरल शिक्षा बोर्ड ने कई छात्रों को 100% अंक दिए हैं, जिससे डीयू के कई पाठ्यक्रमों में राज्य के छात्रों का प्रवेश अधिक हो गया है। उनके इस ट्वीट पर आपत्ति दर्ज करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट करके कहा है कि अगर जिहाद का मतलब संघर्ष करना है तो डीयू में आने के लिए केरला के छात्र छात्राओं ने 100% स्कोर करने के लिए संघर्ष किया है, इसलिए पहले उनका इंटरव्यू करो, लेकिन कमतर मत समझो। थरूर ने कहा कि एंटी केरल बायस को खत्म करो। डीयू के प्रोफेसर की मार्क्स जिहाद वाली टिप्पणी से नाराज एनआईसीयू के किरोड़मल कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन करेगा। एबीवीपी के दिल्ली प्रांत मंत्री सिद्धार्थ यादव का कहना है कि विशेष राज्य ही नहीं, कई राज्यों के स्टेट बोर्ड के बढ़े हुए नंबरों की वजह से उन छात्रों को डीयू में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। ऊंचे कट ऑफ के कारण केवल कुछ बोर्ड के छात्र ही देश के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय में दाखिल लेने में सक्षम हो पा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। फिलहाल देश विदेश की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज नेशनल के साथ।